नमस्कार। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीम कार्मिक वर्ल्ड की तरफ से और रीना खन्ना मैम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अ, मेरा नाम है पवनदीप कौर। मैं मैम की स्टूडेंट हूँ और मैंने मैम से सारे ही कोर्सेज मैंने मैम के अंडर किए हैं। एक्सक्यूज मी मैम। और मैम हाँ बोलिए चंदन। आवाज इको कर रहा है। आवाज इको कर रहा है। पवन थोड़ा अपनी आवाज चेक कर लो। आवाज इको कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कोई और आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, खुला हुआ हो डिवाइस कोई ऑन होगा मोबाइल। मे बी। हाँ नहीं, मेरा तो डिवाइस कोई और ऑन तो नहीं है। अभी भी कर रहा है इसको। मैम अब बोलिए। बोलिए। हाँ बोलिए पवन। जी, मैं बता रही थी कि मेरा नाम पवनदीप कौर है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने मैम के अंदर सारे ही कोर्सेज किए हैं, बीट न्यूमरोलॉजी, जिसमें लोशो एंड वैदिक दोनों आ जाते हैं। फिर मैंने टैरो कार्ड, रेकी। मैम आ रही है आवाज? क्लियर आ रही? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलो पवन। हाँ हाँ जी, रेकी और टैरो कार्ड्स, जिसमें जो नॉर्मल राइडर कार्ड्स भी हैं और साथ में ओशो ज़ेन कार्ड्स भी हैं। और इसके साथ साथ वास्तु, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो मैम के अंदर मैंने किए हैं और मैं इनकी बहुत ही सक्सेसफुली इनकी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। और ये मेरा अल्टीमेट एक प्रिविलेज है और ये मेरी बहुत ही ऑनर है कि मैम ने मुझे चुना है कि मैं इनकी टीम में आ सकूं और इनके साथ, इनके अंडर कुछ चीजें आप कर सकूं, जो जो आगे जाके हम कोर्सेज शुरू करेंगे उनमें से कुछ कोर्सेज मैं कराऊंगी। जिनमें से जो मेन कोर्स है वो हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। एस्ट्रोलॉजी में मैंने मैम से काफी सीखा है और उसके बाद मैंने खुद से गुड कुछ इवनिंग मैम मैम। की। हेलो। गुड हाँ इवनिंग हाँ मैम। बोलिए पवन बोलिए। जी। मीरा तो बीच में मैम नहीं के बोलो, बिल्कुल। हाँ जी, तो मैम से सीखा और उसके बाद फिर मैंने खुद से मैम की गाइडेंस लेके, उन्होंने कहा आप आगे बढ़ो और आगे की कुछ इसमें एडवांस कोर्सेज करो। सो मैंने काफी कोर्सेज किए हैं, तो जिनमें से जो पराशरी है, जो इसका एक बेसिक लेवल है, एक आगे एडवांस लेवल भी हम पढ़ेंगे। फिर भृगु नाड़ी एक आता है, वो वर्जन पढ़ेंगे। फिर हमने जैमिनी का करेंगे और फिर लाल किताब का। ये सारे कोर्सेज मैम जैसे बताएंगे आगे चल के हम इंट्रोड्यूस करेंगे और आगे हम चल के पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों, ये जो आज का सब वेबिनार है हमारा, ये हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर हमने रखा है। क्योंकि लोशो ग्रिड आप सबने भी पढ़ा होगा आपने, और ये काफी हद तक हमने देखा भी होगा कि लोशो ग्रिड एक काफी सक्सेसफुल मेथड ऑफ प्रिडिक्शन है। लेकिन क्योंकि वैदिक हमारे अपने ही इंसेस्टर्स, हमारे अपने ही गुरुओं ने दिया हुआ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एस्ट्रोलॉजी और या हमारे ऑकल्ट साइंसेस का। ये शैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो उसके ऊपर, वे ऑफ न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए ये बहुत ही एडवांस्ड, एक्यूरेट, और इसकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं इवन मोर एक्यूरेट देन द लोशो। और जिस तरह का, और मैम तो जैसे पढ़ाएंगे वो तो पता ही है कि आप सबको पता ही है कि जिस तरीके से ये इतना एडवांसली और इतना एलैबोरेटली पढ़ाएंगे। तो मैं आगे, मैम आपकी इजाजत हो तो मैं आपको माइक सौंपती हूँ। आप प्लीज। श्योर। थैंक यू पवन। आप लोगों को सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब आप लोग? सब थम्स अप कीजिए। तैयार है एक नया वर्जन पढ़ने के लिए न्यूमरोलॉजी का? सुना होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सुना नहीं है। ऐसा कुछ कॉमन है। हर चीज आजकल यूट्यूब पे है, हर चीज आजकल इंटरनेट पे है और लोग सब अवेयर हैं। मैंने
मैम आप म्यूट में है। सॉरी चंदन, सबके माइक म्यूट कर लीजिए, मेरा ऑन रखना बस, मेरा म्यूट नहीं करना, ठीक है? चलिए फिर से शुरू करती हूँ। नमस्कार आप सबको, मेरा बहुत बहुत प्यार। और कैसे हैं आप सब? सब लोग यहाँ पर मुझे सुनने के लिए आए हैं और कुछ मेरे से पढ़ने के लिए आए हैं। आज की दुनिया जो है वो इंटरनेट की दुनिया है, यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल है, फिर भी आप लोग अगर मेरे से थोड़ा सा भी पढ़ने आए हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात। आज तक मैं आप लोगों को लोशो के थ्रू जितनी भी न्यूमरोलॉजी थी वो सब बताती आई हूँ। कुछ कुछ कभी कोई चैप्टर अपने वीडियोस में भी, अपने वेबिनार्स में भी, कभी नेम न्यूमरोलॉजी, कभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कोशिश करती रही कि जितना फ्री में आप लोगों को दे सकूं, जितना आप लोग घर बैठ के ऐसे ही पढ़ सके। जो लोग कोर्सेज नहीं करना चाहते, कुछ कुछ जानना चाहते, उन लोगों के लिए मैं ये सब करती रहती हूँ। आज मैं आप लोगों को वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बताऊंगी। वैदिक न्यूमरोलॉजी या फिर हम उसको क्लेडियन न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं, वो एक ऐसा साइंस है जिसके थ्रू हम मुकाबला कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी का, जबकि लोशो में ये संभव नहीं है। जब भी हम लोशो पढ़ते हैं यानी कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी का मुकाबला कर सके। आप नेम न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं चाइनीज के थ्रू, आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं चाइनीज के थ्रू, लेकिन आप क्या महादशा निकाल सकते हैं चाइनीज के थ्रू? नहीं निकाल सकते। आप क्या महादशा के बाद अंतरदशा निकाल सकते हैं चाइनीज के थ्रू? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। और उसके बाद क्या आप प्रत्यंतर दशाएं निकाल सकते हैं चाइनीज के थ्रू? बिल्कुल भी नहीं। ये सब अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ही सुना था। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी साइंस के बारे में बताऊंगी, एक ऐसी ये जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, इसमें महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों बिल्कुल सेम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से निकाल के और फिर हम जो है उसकी रीडिंग करते हैं सेम वैसे ही जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में की जाती है। तो यानी कि आज जो आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं, आज मैं उसको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाऊंगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ पर 1 घंटे में आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दूं, जो कि हम 20 से 21 दिन में पढ़ाते, न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी। लेकिन हाँ, कोशिश करूंगी स्टार्ट करने की और धीरे धीरे आगे सफर चलता रहेगा, कुछ ना कुछ मैं जरूर पढ़ाने आती रहूंगी। तो हम शुरू करते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या और इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे इससे इतनी सटीक प्रेडिक्शंस हो सकती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल वैसे ही एक ग्रिड बनता है जैसे कि आज तक आप लोशो ग्रिड में देखते आए हैं, लेकिन लोशो ग्रिड के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से फर्क है और इसके नंबर्स की प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी सी फर्क है। मैं अभी आपको इसकी प्लेसमेंट बताऊंगी शुरू करते ही। इसके अलावा इसके जो आप अगर नंबर की प्लेसमेंट अलग है तो जो इसके प्लेन्स बनेंगे वो भी अलग होंगे और वो भी अपनी अपनी भाषा कहेंगे। तो आज का जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो वैदिक न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। यानी कि आज मैं आपको ग्रिड बताऊंगी और ग्रिड बनाने के साथ साथ वो प्लेन्स बताऊंगी। आप घर बैठे कम से कम अपने बारे में कुछ जान जाएंगे कि कैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो है, शायद चाइनीज में आपको इतना ना पता चला हो तो आज आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर्स क्या बोलते हैं। इसके बाद जो है जब लास्ट में आज के 2 लकी कोई भी स्टूडेंट्स, मेरे लिए तो आप आज स्टूडेंट्स ही हैं जितने भी हैं क्योंकि मैं पढ़ाने आई हूं, तो 2 लकी स्टूडेंट्स रैंडम हम निकालेंगे, किसी भी 2 का नाम आ सकता है और वो 2 स्टूडेंट्स की हम रीडिंग करेंगे डेट ऑफ बर्थ की थ्रू वैदिक न्यूमरोलॉजी। बस आज का प्रोग्राम इतना ही है। पहले मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊंगी और उसके बाद जो है हम 2 स्टूडेंट्स की, 2 लोगों की रीडिंग करेंगे यहाँ पर।
तो चलिए देखते हैं लास्ट में कौन सा लकी पर्सन है जिसकी आज यहाँ पर रीडिंग होगी। आप लोग चाहें सबके सामने अगर रीडिंग नहीं कराना चाहते तो आप मुझे मना कर सकते हैं, हम किसी और को ले लेंगे, ये तो हम बाद में करेंगे। हम शुरू करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है और इसका ग्रिड जो है वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? चलिए सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट में मैं आप लोगों को आज का चैप्टर है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो क्या है और इसका ग्रिड जो है वो कैसे बनता है। तो अभी तक आपने लोशो के ग्रिड को तो रट लिया है, आज आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के ग्रिड को जो है वो सीखेंगे। तो इसकी जो नंबर्स की प्लेसमेंट है वो इस तरह से है 3 1 9 6 7 5, उसके बाद है 2 8 एंड 4। ये आप लोगों का वैदिक ग्रिड बन जाता है। क्लियर? आई थिंक सबने उतार लिया होगा। हम आगे चैप्टर को शुरू करते हैं। नंबर्स की क्वालिटी जो है वो तो बिल्कुल सेम होती है। अगर हम 1 नंबर की बात करें तो वो तो राजा है, रॉयल है, अथॉरिटेटिव है, लीडर है, उसकी क्वालिटी तो हमेशा ही एक सी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि लोशो में चाइनीज में उसकी क्वालिटी बदल जाएगी और वैदिक में बदल जाएगी। नंबर 2 है तो इंट्यूटिव है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सेंसिटिव है, मूडी है थोड़ा सा, लेकिन रिलेशनशिप मेंटेन करता है। नंबर 3 है तो गुरुत्व में भावना होगी, नॉलेजेबल पर्सन होगा, एक ऐसा पर्सन होगा जिसको हम आइडिया जनरेटिंग मशीन कहते हैं। आप उनसे काउंसलर बहुत अच्छा होता है। नंबर 4 है तो प्रैक्टिकल बंदा है, एक ऐसा पर्सन जिसको प्लानिंग करना बहुत अच्छे से आता है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है, लेकिन हार्ड वर्क करेगा, स्ट्रगल होगी थोड़ी सी। नंबर 5 है तो बड़ा बैलेंस पर्सन है, बड़ा सोशल है, बहुत ही सबसे मिलजुल के रहने वाला, क्योंकि लोशो ग्रिड में हम कहते थे बीच का नंबर है इसलिए बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर भी अगर 9 के बीच में और 4 के बीच में 5 नहीं हो तो आगे जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितना इम्पैक्ट होता है। ये 5 नंबर बहुत कुछ करता है, यहाँ पर भी ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद नंबर 6 है तो बहुत ही लग्जरी देने वाला, बहुत ही फैमिली पर्सन होते हैं और एक ब्रांडेड पर्सन होते हैं, हर चीज उनको चाहिए चाहिए लाइफ में। उसके बाद नंबर 7 है तो रिसर्चर होगा, बहुत ही डीप थिंकर होगा और पढ़ाई में लर्निंग बहुत जबरदस्त होती है। और कहीं ना कहीं हम जैसे नंबर 7 को कहते हैं कि एक धोखे का नंबर है, तो इस टाइप का नंबर है। नंबर 8 है तो ऐसा मनी का नंबर है और साथ में स्ट्रगलिंग नंबर है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड नंबर है।
लोग होते हैं ऐसे। और नंबर 9 है तो एक्शन, नेम, फेम, सब कुछ ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। तो क्वालिटीज तो बिल्कुल सेम रहेंगी, क्वालिटीज में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ये नंबर है तो यहाँ पर हम वैदिक पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जो है क्वालिटीज बदल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन प्लेन्स जो हैं वो अपनी अलग भाषा कहते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी भी न्यूमरोलॉजी लोशो आती है और उसके प्लेन्स के बारे में आप जानते हैं तो ठीक है, आज आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या फर्क है। और अगर नहीं भी जानते हैं, लोशो किसी को नहीं भी आती है, तो देखिए अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा के देखिए। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ हम लगाते हैं ताकि आप लोगों को वो चीज भी आ जाए। आज मैं आप लोगों को अभी जो एग्जाम्पल दूंगी वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेट ऑफ बर्थ का देते हैं। चलिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। ये एक डेट ऑफ बर्थ है जो हमारे प्रधानमंत्री की है। तो अगर इसका लोशो ग्रिड हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वन, एक चीज जब लोशो ग्रिड में, सॉरी लोशो ग्रिड नहीं, वैदिक ग्रिड जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक चीज आप लोगों को वैदिक में मैं बताऊं कि सेंचुरी जो है यहां पर वैदिक ग्रिड में काउंट नहीं की जाती। ये पहला रूल है किसी भी ग्रिड को बनाने का। आप लोग अपने अपने पेन ले लीजिए, अपनी अपनी नोटबुक ले लीजिए, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, और सेंचुरी को काउंट नहीं करेंगे हम जब भी हम वैदिक ग्रिड या क्लेडियन ग्रिड बनाएंगे। क्लियर हो गया सबको? तो 7 जो है यहां आएगा और 9 इधर आएगा और 5 जो है यहां पर आएगा। अब हम अपने प्रधानमंत्री का जब ग्रिड बनाते हैं तो हमें ये 4 नंबर इस ग्रिड में मिलते हैं। यही 4 है ना, और तो कुछ नहीं आएगा इस डेट ऑफ बर्थ में, यही 4। सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि हम जो ये एक बेसिक नंबर जो होता है हमारा, जिसे हम मूलांक बोलते हैं, उसका टोटल करते हैं। तो इनका टोटल आता है 8। और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है इसमें हमने सेंचुरी का नंबर काउंट करना है जब हम पूरा टोटल करते हैं, लेकिन सेंचुरी का नंबर वैदिक ग्रिड में नहीं लगाना है जब हम प्लेसमेंट करते हैं। क्लियर हो गया सबको? जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को काउंट करेंगे तो सेंचुरी का नंबर काउंट करना है, यानी कि इनका टोटल जो है वो 5 आता है, तब हम काउंट करेंगे। लेकिन जब हम इन नंबर्स को प्लेस करेंगे तब हम सेंचुरी का नंबर काउंट नहीं करेंगे। क्लियर सबको? तो अब हम ये 2 नंबर्स जो हैं वो और काउंट करें। सॉरी, ये ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ये वैदिक ग्रिड हमने तैयार कर दिया। इसको रीड कैसे करें? कैसे पर्सन है ये, कैसी इनकी पर्सनैलिटी होगी, आगे आने वाले दिनों में क्या ये चुनाव 2024 में जीतेंगे? जब मैंने आप लोगों से कहा कि आप 2 लकी पर्संस को मैं आज उनकी लोशो ये वैदिक ग्रिड जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, उनकी रीडिंग करेंगे, तो उससे पहले एक बार हम नरेंद्र मोदी जी का ये ग्रिड जरूर वहां पर लेंगे। रीजन है कि एक हमें स्टडी हो जाएगी, एक हमारी उनके लिए प्रिडिक्शन हो जाएगी, क्या वो 2024 का चुनाव जीतेंगे, उनके नंबर्स क्या ऐसे हैं और उनके नंबर्स में क्या है जो आज के दिन हमें दिखाई दे रहा है। जैसे वो यूएस गए, इतनी उनकी तारीफ हुई, इतनी उनको अप्रिशिएट किया गया, हमारे भारत का नाम रोशन करके आए, आगे आने वाले दिनों में और वो क्या कर सकते हैं, ये सब थोड़ा सा हम जरूर रीड करेंगे। क्लियर? अब हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं कि क्या ये प्लेन्स हैं और कैसे इनको रीड किया जाता है। तो आप लोगों ने सबने अपने अपने जो है नंबर्स को लिख लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट प्लेन पे।
ऐसे आपने वैदिक ग्रिड बनाना है, ये सामने वैदिक ग्रिड बना हुआ है, यहाँ पर वही नंबर प्लेस करने हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, जो आपका बेसिक नंबर है यानी कि मूलांक है, जो टोटल नंबर है यानी कि भाग्यांक है, और आपने सेंचुरी को प्लेस नहीं करना। इतना सब क्लियर हो गया सबको? तो आगे चलते हैं, हम लोग प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स जो है यानी कि सबसे पहला सबसे ऊपर लाइन जो है, अगर किसी की बनती है, आप लोगों में हो सकता है किसी की बनती हो, तो ऐसे लोग बहुत लकीएस्ट पर्सन होते हैं। अगर वैदिक ग्रिड में आपके 319 ये तीनों नंबर आ रहे हैं तो आप बहुत लकीएस्ट पर्सन हैं, क्योंकि आपको लाइफ में नेम फेम मिलेगा, आपको वेल्थ मिलेगी, आप बड़े लॉयल पर्सन होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं और आपकी लाइफ में एक राजयोग बनता है। तो आप बहुत लकी हैं कि अगर आपके पास 3, 1 और 9 ये तीनों नंबर है। वो बात तो योग की होगी कि अब अगर 3 नहीं है, 2 है तो क्या होगा, 1 है तो क्या होगा, वो बातें बात की हैं। आज मैं आप लोगों को इन प्लेन्स के बारे में बताऊंगी। आप देखते जाइए कौन कौन से प्लेन्स आप लोगों के बन रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आएगा प्लेन नंबर 2 यानी कि 6, 7 एंड 5। 6, 7, 5 जब हम प्लेन लेते हैं तो ये बीच का प्लेन होता है, बीच का प्लेन है ये बिल्कुल। ये ऐसे लोग बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और इनको बिजनेस ही करना चाहिए, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लाइफ में बड़ी स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंस इनका बड़ा स्ट्रांग होता है। इसके अलावा ये लाइफ में अगर थोड़े से भी हर्डल्स आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, फौरन बाउंस बैक करते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, अपनी लाइफ में लग्जरीज को बहुत इंजॉय करते हैं, यानी कि ये इतने लकीस्ट पर्सन है कि इनको लाइफ में काफी लग्जरीज मिलती हैं, लाइफस्टाइल इनका बहुत अच्छा होता है, म्यूजिक लवर्स होते हैं और एक बड़े अच्छे काउंसलर होते हैं। तो ये नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है। इस नंबर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये नंबर अगर आपके ग्रिड में है तो आप लाइफ में जहां पहुंच चुके हैं, जिस मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं, बहुत रेयर केस होता है कि आप उससे नीचे चले जाएं। हो सकता है कोई और नंबर हो तो 2-4% लोग ऐसे होंगे जो उससे नीचे चले जाएंगे, नहीं तो एक जहां आप जिस मुकाम पर पहुंच गए वहां से आप और ऊपर चलते चले जाते हैं, आप रुकते नहीं हैं। या फिर कभी आपकी लाइफ में हर्डल्स आ गए, आपकी लाइफ में परेशानी आई, तो आप वहीं पर स्टेबल हो जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो उससे नीचे भी नहीं जाएंगे। और अगर किसी कुछ कहते हैं ना प्रत्यंतर दशा इतनी खराब आ गई कि आप थोड़ा सा डाउनफॉल आए, आप वापस बाउंस बैक करें। तो बहुत ही अच्छे नंबर, ये प्लेन जिसके माना जाता है वो लाइफ में बहुत लग्जरीज को, बहुत इंजॉयमेंट उसके लाइफ में होगा, बड़ा अच्छा पर्सन होता है, दिल का भी बहुत अच्छा होता है। क्यों कहा मैंने दिल का अच्छा होता है? 319 जो है ऊपर का है, यानी कि ये हमारा दिमाग है, ये हमारा ऊपर का फ्लोर है, तो बड़े ही इंटेलिजेंट लोग होंगे, बड़े शार्प माइंडेड लोग होते हैं। 675 जो है ये बीच का है, यानी कि ये हमारा हार्ट है, हम अपने दिल से बात करने वाले होंगे, दिमाग से बात करने वाले नहीं होंगे, दिल से सबको प्यार करना, दिल से बातें करना, ये इनकी खासियत होती है। और ऐसे ही अगर हम और प्लेन्स की बात करें, 284 284 जो है वो एक ऐसा प्लेन है कि ये लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लेकर आता है, इसको हम बहुत अच्छी वेटेज नहीं देते, हार्ड वर्किंग होता है, ये सब कुछ कह देंगे, मुंह फट कह सकते हैं आप इनको, जो इनके मन में होगा ये सब कुछ कह देंगे, ये अपनी चीजें की को ऐसा मन में नहीं रखते या डबल बातें नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और ये कुछ भी कहीं भी किसी भी जगह पर कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ये इतने हार्ड वर्कर होते हैं कि अपनी विशेष को अचीव करना इनको आता है, इन लोगों को पता है कि इनको कैसे चीजें अचीव करनी है, एक बार जो ठान लिया फिर खूब सारी मेहनत की, उस चीज के लिए जुट गए। ठीक है, लक बहुत फेवर नहीं करता, जितना कुआं खोदोगे उतना ही पानी मिलेगा, इनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है, मेहनत करोगे तो ही फल पाओगे, ऐसे फल नहीं मिलने वाले। अब इनकी मैरिड लाइफ के बारे में अगर बात करें तो थोड़ी ट्रबल्स आती,
तो ये प्लेन जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता, सब हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ता है। अब हम नेक्स्ट प्लेन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट प्लेन जो है वो 362 का है। 362 कैसे बनेगा? जो आपकी ये लाइन है साइड में, वो 362 कहलाती है। और ऐसे लोग जो हैं टीचर्स होते हैं, बड़े अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत सोच समझ के बात करने वाले होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, आर्ट में इनकी रुचि बहुत ज्यादा होगी, बड़े आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं, इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। मैरिज क्यों अच्छी होती है ये आप लोग देखिए, 362 सारे ही मैरिज के नंबर है। बृहस्पति भी मैरिज का कारक होता है, शुक्र भी मैरिज का कारक होता है, और मून तो रिलेशनशिप के लिए है ही, वो अच्छी मैरिज को बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये प्लेन जो है, ये लोग बहुत ही अच्छे काउंसलर होते हैं। आप लोग इनके पास जाइए, इनसे कोई सलाह मांगिए, ये फौरन आपको इतनी सटीक सलाह देंगे कि आपका कहते हैं ना प्रॉब्लम का सल्यूशन 2 मिनट में हो जाए। तो बड़े इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मेथड से चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग नहीं होते कि कुछ भी कैसे भी कहीं भी कर लिया। अगर 362 का आपका ये योग बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है आपका, तो आप मान के चलिए कि ये प्लेन जो है आपको एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान और एक मेथड से चलने वाला, हर चीज को देख परख के चलने वाला और अपनी एक अच्छी जिंदगी जीने वाला इंसान बना दे। तो आपके लिए ये योग बड़ा अच्छा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट योग आता है हमारा, नेक्स्ट प्लेन आता है, वो क्या है? 178। 178 वाले बड़े सोशल वर्कर होते हैं, बड़े इंट्यूटिव पर्सन होते हैं, बड़े ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, दिल में दया इनकी, शायद ये लोगों की सेवा करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है। आप कहेंगे क्या सिर्फ लोगों की सेवा ही करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई अगर योग है तो वो जो कहता है वो तो कहेगा ही कहेगा। आपको अच्छा लगेगा लोगों की सेवा करना, आपको सोशल सर्विस करना बहुत पसंद होगा। आप अपने को भूल के दूसरों की सोचेंगे। अपने घर में भी आप ऐसे होंगे कि अपने को भूलकर अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में पहले सोचेंगे। तो एक अच्छे दिल के लोग होते हैं। थोड़ी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं मानी जाती जिसका भी ये योग होता है, ये इनके पास लेकिन इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेस होते हैं। इनकी मैरिज डिले भी हो सकती है, और लेकिन इनको जो चीजें शुरू में इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, आफ्टर 40 इयर्स के बाद इनकी लाइफ कमाल की हो जाती है। सोशल वर्क तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आफ्टर 40 इनको मेंटल पीस मिलती है, इनको चीजें वो मिलनी शुरू हो जाती है जो शायद इन्होंने लाइफ में चाही थी। अगर आपने अभी थोड़ा सा ध्यान दिया तो नरेंद्र मोदी जी की जब मैंने ग्रिड बनाया था, वैदिक ग्रिड बनाया था, तो उनमें 1, 7 और 8 ये तीनों नंबर थे। अगर आपने नोटिस किया हो तो आप देखिए, सोशल सर्विस वो है ही ऐसी पोस्ट पे कि अपने से पहले दूसरों का सोचेंगे, समाज सेवा करना ही उनका धर्म है क्योंकि वो इस पोस्ट में बैठे हुए हैं। इंट्यूटिव तो वो बहुत है, उनको पता है कहाँ क्या बात करनी है, कैसे किसके मन की बात पढ़ लेनी है। ह्यूमैनिटेरियन भी है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, ये आप सब लोग जानते हैं कि शादी उन्होंने नाम की उसके बाद तो वो कहते संन्यास लेने चले गए थे, उसके बाद वो राजनीति में नीति में आ गए। इनकम सोर्स के जो भी हैं उनके, वो उसके, और आफ्टर 40 ही उन्होंने राइज किया, ये भी सब लोग जानते हैं। उससे पहले की लाइफ उनकी स्ट्रगल ही में ही रही होगी। तो जब भी आप एक प्लेन को पढ़ेंगे, आप किसी पर्सन को अगर रीड करते हैं, आपको उनमें काफी वो क्वालिटीज मिलेगी जो उस योग में लिखी हुई। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट योग की, जो है 9, 5 एंड 4 लास्ट लाइन। 9, 5, 4 का जो योग है, क्योंकि 9 नंबर आ गया, क्योंकि 4 नंबर आ गया, इसको बैलेंस किसने किया? 5 नंबर ने किया। दोनों ही बहुत ही अग्रेशन वाले नंबर है, चाहे 9 हो चाहे 4 हो, दोनों ही बहुत कहते हैं ना मेलिफिक नंबर्स हैं। तो एक 5 आया और इनको कंट्रोल करके आया, तो ये बड़े करेजियस हो जाते हैं, ये डिसीजन मेकर बहुत अच्छे होते हैं, फट फट डिसीजंस करते हैं, देर नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि सोचेंगे करेंगे क्या करें, जो करना है आज और अभी करना है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स,
मास्टर ऑफ नन। सब कुछ सीखना है, सब कुछ करना है। ये नहीं सोचना कि एक ही लाइन में हम मास्टर हो जाए, सब कुछ चाहिए इनको, सब कुछ सीखना है। बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ही ऑथेंटिव होते हैं, बड़े ही फास्ट एक्शंस होते हैं, क्योंकि 9 नंबर है, फास्ट एक्शन का नंबर है। 4 नंबर प्लानिंग करेगा, 5 नंबर बैलेंस करेगा और 9 नंबर फौरन एक्शन लेगा। तो ऐसे लोग जिंदगी में सफल बहुत जल्दी हो जाते हैं। 954 है तो आप देखिए कि आपके जो डिसीजंस हैं वो ऐसे होंगे कि आप फट 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 डिसीजंस लेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और कहीं अभी वैसे मैं कॉम्बिनेशंस नहीं पढ़ा रही, लेकिन 9-4 के बारे में मैं एक दो बातें जरूर कहूंगी कि अगर आपके ग्रिड में 5 नहीं है और सीधा 9-4 है तो ये एक बंधन योग हो जाता है। ऐसे लोगों को परेशानियां थोड़ी लाइफ में आनी शुरू हो जाती। 5 का होना बहुत जरूरी है। जब भी महादशा में, जब भी अंतरदशा में, जब भी प्रत्यंतर दशा में जैसे ही 5 आएगा और आपके ग्रिड में आ जाएगा वो, वैसे ही आपकी लाइफ उस टाइम पीरियड तक बहुत अच्छी होगी। कभी नोटिस करिएगा, जब आप आगे अगर ये कोर्स करेंगे कंटिन्यू, तो ये नोटिस करिएगा, अपने आप को देखने का तरीका आ जाएगा। क्या सचमुच आपकी लाइफ जब भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा 5 की आती है तो आपकी लाइफ में सचमुच वो एक अच्छे वाले चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आपकी लाइफ की डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है, आपको लगता है किसी बंधन से मैं मुक्त हो गया। तो ये ग्रिड में इतना कुछ आप पहचान सकते हैं। और यही 5 नंबर अगर जैसे कि 9 नंबर यहां से चला जाए और सिर्फ 5-4 रह जाए तो ये भी एक बंधन है। ऐसे पर्सन बहुत कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं है कि 9-4 वाले या 5-4 वाले कामयाब नहीं होंगे, लेकिन इन लोगों की परेशानी ये होती है कि ये भी अपने आप को बंधा हुआ, मीन्स ऐसे लगता है कि इतने कैपेबल हैं फिर भी हमसे आगे और लोग निकल जाते हैं। ये फीलिंग हमेशा रहे। चलिए अब आगे हम योग के बारे में बात करते हैं। कॉम्बिनेशंस तो इतने सारे हैं कि जब हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशंस बनते हैं और बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट योग जो बनता है वो बनेगा 9, 7 एंड 2 का। ऐसे लोगों में एक जिद होती, कैसे स्टबन क्यों कहें, क्योंकि ये तो बड़ा स्पिरिचुअल का नंबर है, बड़ा करेजियस नंबर है, फिर भी इसको हम थोड़ा सा जिद्दी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते। इन्होंने अगर कुछ ठान लिया, ये नंबर एक अच्छा नंबर माना जाता है, छोटा सा राजयोग बना देता है। इनकी लाइफ जो है बड़ी स्मूथ बीतती है, क्योंकि इन्होंने अगर ठान लिया कि कुछ करना है तो दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती। ये इनकी जिद होती। तो इनका जो स्टबन होना है वो इन्हीं के लिए फायदेमंद, वो नुकसान नहीं करता। बड़े क्रिएटिव होंगे, बड़े स्पिरिचुअल होंगे, बड़े करेजियस होंगे। और राजयोग तो ये बना रहा है, अच्छे दिल के लोग होते हैं, दूसरों की मदद करना और बहुत सारा लर्न करना। बड़े इंट्यूटिव लोग होते हैं ये लोग, बहुत सारा लर्निंग लर्निंग बहुत इनकी लाइफ में रहेगी। तो अगर मैं आप लोगों को एक योग के बारे में बताऊं तो ये योग मेरा बनता है। और सचमुच अगर मैंने ठान लिया कि मैंने कुछ करना है तो मैं पीछे नहीं हूं। और आप लोग, मैं अपनी एज यहाँ पर शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, मैंने जो काम शुरू किया वो 50 से शुरू किया। एज ऑफ 50 से मैंने न्यूमरोलॉजी एज ए प्रोफेशनल शुरू की और ठान लिया था कि सारी जिंदगी जो भी मैंने नहीं किया वो मैं अब इस उम्र में करके दिखाऊंगी। तो ये योग जो है मैंने सिद्ध किया हुआ है। और आगे चलते हैं। 347 ओह सॉरी 374 374 का जो ये योग है ये भी एक राजयोग होता है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जबरदस्त हीलर होते हैं। अगर आपके पास ये योग है तो आपको अकल्ट साइंसेस में आ जाना चाहिए। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो, जैसे कोई पर्सन है ना, घर से जा रहा है किसी काम के लिए तो वो बोल दे मत जाओ, काम नहीं बनने वाला, सचमुच काम नहीं बनेगा। तो वो हम बोल देते हैं काली जबान का था, पीछे से टोक दिया। टोका नहीं था उसने, उसको इंट्यूशन हुई थी कि ये जा रहा है, काम तो बनने वाला ही नहीं। और अगर कह दिया कि जाओ आपका काम तो आज 100%, देर क्यों कर रहे हो, फटाफट जाओ आज आपका काम हो जाएगा, तो सचमुच काम हो जाएगा।
तो ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, पैसा इनकी जिंदगी में भरपूर रहता है। एक छोटा सा ये भी राजयोग बनाता है। ये लोग बड़े अच्छे हीलर होते हैं, हीलिंग लाइन में इनको जाना चाहिए, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, और लाइफ में एक सक्सेस इनको जरूर मिलकर रहे। तो ये थे आपके सारे के सारे योग आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए। चलिए अब जो है आज सबसे पहले पवन, हमारा जो एक्सेल शीट है जिसपे हम पूरा इसका ये रीडिंग करते हैं, तो आज सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन से 2 लकी पर्सन्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ आज हम रीड करेंगे। यस मैम। आई थिंक सब बहुत एक्साइटेड होंगे कि जल्दी से हमारी डेट ऑफ बर्थ आएगी कि हमारी आएगी। देखते हैं, रैंडम चुनूंगी किसकी डेट ऑफ बर्थ आती है। मैम कैन यू सी दैट? नहीं, एक मिनट में देखती अभी हूँ। मैंने नहीं। स्क्रीन शेयर की है। हाँ मैंने की है। आप स्क्रीन शेयर किया, आप लगा दीजिए। जी। हाँ यस पवन, आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस जी मैम, हम नरेंद्र मोदी जी की लगाते हैं। हाँ 17 9 1950। यस 2022 से आपने लगाई है, ठीक है। चलिए जी मैम। चलिए रीड करते हैं। अभी आप लोगों को मैंने योग सिखाए, तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि देखिए यहाँ पर एक योग बनता है 178 का, और मैंने इसके बारे में अभी अभी आपको बताया, ये मैं रिपीट नहीं करूँ। 2023 की बात हम करेंगे। दशा इनकी चल रही है जिसे महादशा बोलते हैं, वो नंबर 5 की चल रही है। और देखिए अंतरदशा भी जो है वो नंबर 5 की, लेकिन ये शुरू कब होगी? ये होगी 2023 सितंबर से, 17 सितंबर 2023 से होगी। जो रीसेंट चल रही है, कौन सा मंथ चल रहा है अभी? अभी हमारा जून चल रहा है। अगर आप देख रहे होंगे तो एक दशा लिखी हुई है जो नंबर 5 है, एक अंतर दशा लिखी हुई है जो नंबर 2 है, और इधर जो है ये प्रत्यंतर दशाएं लिखी हुई। इनको कैसे रीड करते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए तो थोड़ा आपको मेरा कोर्स करना पड़ेगा। तो आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे एक, वैदिक न्यूमरोलॉजी के। बहुत जबरदस्त चीज है ये जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में करते हैं। इस समय जून का मंथ चल रहा है, 24 जून तक उनकी 8 की महादशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, यानी कि डबल 8 आ गया। क्योंकि मैं रीड कर रही हूं तो थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी प्रत्यंतर दशा में, यानी कि कुछ महीने, अब 24 जून भी खत्म हो गया, आज क्या है? अब तो उनकी 9 की शुरू हो गई। 9। 24, हाँ आज तो 25 है, 24 जून कल तक था उनका। आज जो है वो, आज से उनकी सितंबर तक 9 की महादशा प्रत्यंतर दशा चली। तो अगर हम कल तक की बात करें, जब भी डबल 8 होगा तो ऐसे पर्सन्स को पैसे में, ख्याति में, कहते ना एक बहुत नेम फेम या फिर पैसा आना कहीं से भी, ये एक बहुत अच्छी दशा मानी जाती है, जो कि उनकी कल तक थी। आज से उनकी 9 की शुरू हो गई है। और कल तक की जिंदगी अगर हम उनकी देखें, अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल से लेकर 24 जून तक, ये जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है, ये टाइम पीरियड में अभी रिसेंट वो अमेरिका गए हैं या मिस्र में जैसे अभी है वो, उनको जितना नेम फेम मिल रहा है, और वहां से उनको बाइडेन ने गिफ्ट्स भी दिए हैं, उनकी तरक्की कहां से कहां हो रही है, कितनी डील्स की हैं। अभी मैं उस दिन भी टीवी देख रही थी, कितनी सारी डील्स की हैं। तो ये टाइम पीरियड उनका जो 8 आया, जो यहाँ डबल 8 हो गया, वो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हुआ। उनके लिए क्या, हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जो वो करेंगे वो हमारे इंडिया के लिए, वो सिर्फ उनकी उपलब्धि नहीं है, वो हम सबकी उपलब्धि है। उसके बाद दशा देखिए तो 5 की चल रही है, यहाँ 555 हो गया। वैसे तो हम कहते हैं कि डबल 5 से ऊपर अगर 555 हो जाता है
तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो है आपको ऐसा बना देगा कि आप कुछ भी बोलोगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप अपने दुश्मन बना लोगे अपनी वाणी के थ्रू। क्योंकि 5 नंबर कम्युनिकेशन स्किल का नंबर है, लेकिन 5 नंबर एक और चीज का नंबर है, वो है मनी का नंबर। इकोनॉमी हमारी जो है वो कहां से कहां पहुंच गई, 555 के थ्रू। आपने देखी है नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के इकोनॉमी में, वो इसी साल हुआ है। और इनकी अंतरदशा जब से ये 2022 आप देखिए इसी में अनाउंस हुआ है, क्योंकि नंबर 5 मनी का नंबर है, तो ये नंबर जो है ये इतना बड़ा। और आज भी जो अमेरिका से डील हुई है, हमारे देश को कितना बड़ा फायदा हुआ होगा, ये आप आगे जाकर देखेंगे। ये जो इनका टाइम पीरियड चल रहा है ये पैसे के हिसाब से अच्छा है, तो इकोनॉमी हमारे देश की और ज्यादा इंप्रूव होगी। और कल कल नहीं परसों मैं एक और बात सुन रही थी, जब वो वहां यूएस में थे, तो वो वहां बोल रहे थे कि अब मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पे इंडिया बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो ये जो वादा है, ये जो है, ये इनके नंबर 5 और 88 जो आया उसकी वजह से। इस तरह से अब हम कहते हैं क्या 2024 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतेंगे? आप देखिए उनकी दशा भी 5 की है, उनकी अंतरदशा भी 5 की है, और उसके साथ साथ अगर वो उनका डेस्टिनी नंबर देखे तो वो भी 5 का है। और चुनाव कब होंगे, किस समय होंगे? जब चुनाव के लिए हम मेहनत करते हैं ना, जब हम पूरे लगे हुए होते हैं कि अब हमने जो है किसी भी तरह झोंक देना है अपने आप को, इतनी सारी रैलियां करनी है, तब उनका नंबर 8 आएगा। आप पवन का कर्सर देखो कहां पर है, 2024 का ईयर है, और ये जो कर्सर है ये मार्च 13 तक है। और अक्सर मार्च तक बहुत सारी रैलियां होती हैं जब भी चुनाव आने आते हैं, क्योंकि मई में तो रिजल्ट निकल जाता है, लगभग अप्रैल में जो है, मार्च अप्रैल में हम लोग वोटिंग करने जाते हैं। यही प्रोसीजर होता है हर साल। 88 आते ही उनको फिर फायदा होना है, प्रत्यंतर दशा आएगी, यहाँ पर ग्रिड में उनके 8 एक फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर 5555 4 टाइम्स 5 आए। यहाँ पर प्रिडिक्शन ये की जाती है कि या तो आप बुलंदियों पे चढ़ जाओगे, क्योंकि 5 जो है आपको कहां से कहां पहुंचा दे सकता है, या फिर आप बिल्कुल नीचे गिर जाओ, बीच में कहीं नहीं रहो। या तो नरेंद्र मोदी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेकर चरम सीमा की वोटिंग होगी और वहां पर जीतेंगे, या फिर 0 हो जाएंगे। ये प्रिडिक्शन यहाँ पर की जा सकती है। और क्योंकि वो नंबर 5 डेस्टिनी है, उनकी दशा 5 आई है, उनकी अंतरदशा 5 आई है, इसीलिए जो मेरी पहली प्रिडिक्शन है कि वो जो जीतेंगे, वो जितने मर्जी विपक्ष इकट्ठा हो जाए, 2024 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे। दोबारा नहीं, तिबारा बनेंगे। तो ये प्रिडिक्शंस जो है आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कर रही हूँ। जैसे ही 2024 आएगा, एक बार मुझे उस समय कमेंट जरूर करिएगा कि क्या मेरी प्रिडिक्शन सही हुई या नहीं हुई। चलिए पवन, अब हम 2 पर्सन्स को चुनते हैं। सबसे पहले मैं चुनूंगी आनंद तेंदुलकर। आप मुझे सुन रहे हैं? आनंद, अनम्यूट कीजिए आनंद अपने आप को। तळेगावकर. आनंद तळेगावकर. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी मैं आपके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। आनंद, हाँ हाँ, आप कोई मुझे नहीं. सुन रहे हैं? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 22/12/1977. वाह, हमें नहीं पता था आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जिसमें हम बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि 77 आ रहा है, 22 222 आ रहा है, 44 आ रहा है यहाँ पर। चलिए अपनी प्रॉब्लम बताइए। चलिए थोड़ा सा पहले मैं आपके बारे में बता देती हूँ कि आप कैसे पर्सन है, और मुझे यस और नो जरूर बोलना, और उसके बाद अपनी जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर हम देंगे। आप जो है, क्योंकि आप नंबर 4 के हैं,
डेस्टिनी नंबर भी 4 है और आपका जो बेसिक नंबर है वो भी 4 है। तो बात तो आपने अपनी ही सुननी है, किसी की माननी तो है नहीं। प्लानिंग जो भी लाइफ में करेंगे अपने ही दिमाग से करेंगे, किसी दूसरे के दिमाग से चलना आपको नहीं आता। जिद है, अच्छी जिद भी हो सकती है, अगर उस जिद को आप एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा अपने बारे में कि जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ, ऐसा योग है मेरे पास। तो आनंद आप भी ऐसे, क्या है ऐसे आनंद? सही है, 100% हाँ जी, सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हम लोग बात करेंगे कि आप जो है आपके पास 777 है लाइफ में। क्या आपके बिजनेस के चेंजेस या आपकी लाइफ में सम चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं क्या? हाँ, हो गए। एक टाइम सर्विस किया मैंने, अभी मैं एडवोकेट हूँ। आनंद थोड़ा क्लियर बोलिए, अपना वॉल्यूम अगर तेज कर सकते हैं थोड़ा। हाँ क्लियर बोलिए। हाँ पहले मैं सर्विस करता था मैडम। उसके बाद मैं 9 साल के बाद मैं एडवोकेट हो गया, लॉयर हो गया हूँ मैं। प्रैक्टिस करता हूँ वाह, मैं। हम्म, देख लीजिए। तो चेंजेस तो आपकी लाइफ में आए ना, एक हम्म, स्टेबल लाइफ नहीं। पैसा आपके पास ठीक होगा, पैसे की कमी नहीं होगी कभी भी, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, पैसा आपके पास ठीक होगा। कैसा है आनंद, बोलिए। बराबर है, बराबर है मैडम। बराबर। चलिए, आप थोड़े से जो है वो नेगेटिव थॉट्स आप में ज्यादा आते हैं, नहीं, इतना इतना जल्दी नहीं आते आता। हैं, जल्दी। फिर उससे हाँ, उसको निकाल देते हैं, फिर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है सोचते रहे। थोड़े इमोशनल है, थोड़े नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, और दूसरों की हेल्प बहुत जल्दी करने को तैयार हो जाते हैं। बराबर है मैडम। क्या सही आप है। हैं ऐसे? हाँ, बराबर है। हाँ। तो ये आपकी पर्सनैलिटी मैंने वैदिक ग्रिड से जो है आपको बताई है। आपका जिंदगी में आफ्टर 40 राजयोग बन रहा है। अभी आप, हाँ 40 का तो क्रॉस कर चुके हैं। क्या ऐसा है कि पहले की जिंदगी से बाद में 40 के बाद आपको चीजें ज्यादा मिलनी शुरू हुई हो? नहीं, 40 के बाद 40 तक मिली मुझे, अभी थोड़ा 1-2 साल थोड़ा क्या है, एक डाउन दो है पूरा। साल थोड़ा डाउन गया, ओके, वो हम देखते हैं क्यों गया। वो देखो पवन कर्सर घुमा रही है कि क्यों गया, समझ रहे हैं? कहाँ घुमाया उसने? मैंने बोला था जब भी दशा 4 की हो और अंतर दशा 5 आ गई, यानी कि 4 के साथ 5 आ गया, तो बंधन योग हो जाता है ना। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, आपकी लाइफ में स्ट्रगल आई, और ऊपर से 4 जो है वो ट्रिपल हो गया। दशा 4 की आ गई, 4 ट्रिपल हो गया। जब भी 4 ट्रिपल होगा या 1 टाइम होगा, वो प्रॉब्लम्स देता है, वो लाइफ को स्ट्रगल देता है, अप एंड डाउन दे देता है लाइफ में, थोड़ा डाउनफॉल आता है। लेकिन जैसे ही आपकी दशा 4 की खत्म हो जाएगी, पवन थोड़ा सा ऊपर करना, 2025 देखिए इनका कैसा है। 2025 26, 26 से इनकी लाइफ बहुत स्टेबल होने वाली है। थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी 25 तक लगभग, थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि और चीजें भी हम देखते हैं। खासकर आपका 2025 थोड़ा सा आपको कुछ और चेंजेस, कुछ और परेशानियां दे सकता है। ये दिन थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। 2026 से थोड़ा सा समय आपका बेटर होना शुरू। आपका क्वेश्चन क्या है आनंद, कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन एक ही है, अभी तक शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई और शादी यार, करना चाहते हैं। शादी कब होगी? 2025, जब अंतरदशा 7 की आएगी। एक तो चांसेस तब बन रहे हैं, अभी 2025 तो दूर है, 2023 का लगाइए पवन जरा, क्या बन रहा है इनका? 9, ओके। हम्म, अगस्त, टाइम तो निकल गया। 2024 में मार्च तक, यस, 2024 में मार्च में आपकी 6 की, यानी कि वीनस की प्रत्यंतर दशा आएगी, और आप लकली आपका 675 ये योग बन जाएगा उस समय। कर्सर को देखिए ध्यान से, 20 मार्च तक
31 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक आपकी वीनस की 2024 में प्रत्यंतर दशा आएगी और आपका बीच का योग पूरा हो रहा है 675 का। उस समय आपको एक बहुत बड़ी कोई उपलब्धि जरूर होगी आपकी लाइफ में, वो आपकी मैरिज भी हो सकती। आप एक चीज जरूर करिए, बिल्कुल मन से इंटेंशन अपनी डालिए कि इस समय तक मैंने मैरिज करनी ही करनी है। अगर आप इसको अपने प्रोफेशन में लेकर चले गए तो फिर मैरिज के चांसेस आपके 2025 में बनते हैं, उससे पहले नहीं बनते। आप लोगों को पता है दशाएं, महादशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, ये तो हमारी बहुत काम करती हैं। ऐसा नहीं है, हमारा भाग्य होता है और ये हमारा भाग्य दिखाते भी हैं, लेकिन हमारी इंटेंशंस, हमारे जो कर्म होते हैं वो उससे भी ज्यादा काम। तो जब समय साथ दे रहा हो उस समय अगर हम अपनी इंटेंशंस को, अपने इंटेंट को बहुत अच्छे से डालते हैं, उसको यूज करते हैं अच्छे समय को, तो फिर कहते हैं ना, क्या कहना, उस चीज को 100% पाते हैं। तो आनंद आपको यही करना, ठीक है। और शुक्र के कुछ उपाय कर लीजिए, तो बस क्या कहने, शादी तो आपकी हो जाएगी, आप चिंता मत करें। ओके, थैंक ठीक यू। है, चलिए नेक्स्ट किसी पर्सन को लेते हैं। कौन, एक बार मैं जरा देखूं कौन आना चाहता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैम प्लीज मैं, ओके। देखिए एक बात तो पक्की है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको नहीं लूंगी। उनको तो मैं क्लास में भी बहुत कुछ बताती रहती हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मैम मैं, जो मेरे से पढ़ चुके। ठीक, लूंगी मैं उनको जो आज पहली बार आए हैं या हमेशा आते रहते हैं लेकिन मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, मैं उनको जानती नहीं। ठीक है, तो यहां पर ओके, मनीषा पवार। चलिए मनीषा, आपको चुन लिया मैंने। मनीषा थैंक यू पवार, मैम। अपना, हाँ, अपना माइक को नमस्ते अनम्यूट मैम। करें। नमस्ते। और मनीषा आप बताइए जरा अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लगाते हैं हम लोग। मैम मुझे ना मेरी बेटी के बारे में जानना है। चलिए बेटी के बारे में सही, किसी के बारे में पूछ लीजिए। मैंने उसका 2 पर्सन डेट को ऑफ बताया या था। हाँ बताइए, हाँ बताइए। मैम उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1996। ओके, 15 फेब 1996 1996। 1996 या ठीक है ठीक है, ठीक है ना। चलिए या पवन लगाइए इनका। हाँ इनका 23 का क्यों नहीं आ रहा पवन? एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए, शायद आ जाए। हाँ आ गया, ठीक है ठीक है, हो गया। 6 6 का कॉम्बिनेशन है और 96 या बॉर्न है। ओके, यस मैम। इतनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। क्या हाँ पूछना चाहती हैं? मैम अभी मतलब शादी करना चाहती है लेकिन क्या सही टाइम है अभी? शादी करना चाहती है, क्या सही टाइम है? बिल्कुल है, है अभी। बिल्कुल है, सही टाइम है इस समय। 2 फेब, फेब जो है, यहाँ जो 666 है ना, ये यस मैम। 2022, हम 2023 को देखेंगे पवन, कर्सर 2023 में ले आइए, क्योंकि 15 फेब ये बीत चुका है ना, तो 2000 फेब में कर्सर लेकर आइए। और अक्टूबर, अक्टूबर में नहीं, 4 टाइम्स 6 आ जाएगा इसका, लगभग अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक इसके योग बनते हैं। सेम ओके मैम। बात मैं बोलूंगी, आप देखिए जैसे ही प्रत्यंतर दशा 7 की आएगी, 7 एक कारक होता है शादी का, वो शादी करवाता है, लेकिन इसके यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके। जैसे ही 1 के नीचे 7 आएगा ग्रिड में, तो 6 7 5 का योग कंप्लीट होते ही इसको, जो ये आप चाहते हैं ना इसके लिए, वो चीज हो जाएगी। इस दिसंबर तक इसकी बात जरूर पक्की हो जाएगी। ओके मतलब ये मैम पक्की अभी बात। मतलब उसका शादी उसने मतलब फिक्स किया है ऑलरेडी, तो क्या मतलब ओके,
जाए हाँ। कि नहीं आगे, मतलब थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। वो लव मैरिज कर रही है क्या? यस यस मैम, उसके क्लास का ही लड़का ये है, दोनों एक साथ जॉब करते हैं। नहीं हो जाएगी। थोड़ा सा अपनी बेटी का ना, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं उसको बहुत पॉजिटिव ज्यादा के है, बजाय। बहुत ज्यादा है। बहुत यस ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये बहुत बड़ी यस प्रॉब्लम है उसकी। ठीक है। यस और मैम, और कई बार वो गलत बोल जाती है, मुंह बहुत से बार गलत बोलते। शब्दों का निकलने बहुत बार बोलती है। देखिए मैं तो बिल्कुल आपको जानती नहीं, आप कहाँ से हैं? कहाँ से है मनीषा? मुंबई, मुंबई मुंबई में, मुंबई मुंबई से। से है। हाँ मनीषा, ना मैं आपको आपको जानती हूँ ना आपकी बेटी को, सिर्फ मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ बेटी की देखकर उसकी पर्सनैलिटी बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर 999 आया है वो भी प्रॉब्लम देता है, 666 आया है वो भी प्रॉब्लम देता है। पैसा बहुत कमाना जानती है, अच्छी जॉब कर रही है क्या? हाँ, फैशन डिजाइनर है वो। यस। तो 6 6 का कॉम्बिनेशन है, फैशन हाँ इंडस्ट्री यहाँ। में तो बहुत कमाल करेगी ये। लेकिन हाँ इसको थोड़े से उपाय मैं आपको बता देती हूँ, उसको आप करवाइए, क्योंकि बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं इसके। उन्हीं नेगेटिव थॉट्स के चलते हुए ये कई बार अपने रिलेशन खराब कर लेती हैं। एक ही ये चीज है जो इसको रिलेशनशिप में दूर ले जाएगी। ओके। समझ रहे हैं आप? ठीक है। यस मैम। तो शुक्रवार के दिन सफेद चीज, मीठी चीज, बर्फी, रसगुल्ला, कोई भी, इसको दान दिलवाना शुरू करो। ओके मैम। किसी भिखारी को दान देना है जो भीख मांग रहा हो, अपनी काम वाली बाई को मत दे देना। ओके और ठीक है। शाम के समय देना है। इसको ये करवाओ आप। दिसंबर तक इसकी शादी के योग है, इसकी शादी हो जाएगी, आप चिंता नहीं करो बिल्कुल। ठीक है। हाँ, आप कहो कि ये एकदम पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि नंबर ऐसे हैं कि एकदम पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। इसको एक रोज क्वार्ट्स पहना दो, कहीं ना कहीं 6 नंबर इसका थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। ठीक। और एक रेड कलर का धागा जो है इसके हाथ में बांध, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि हमें 9 नंबर भी कंट्रोल करना है, बहुत अग्रेसिव कंट्रोल है। करना ही जब है, गुस्सा आता एग्रेसिव है तो बहुत है। दिमाग पे चढ़ के बोलता है, बिल्कुल बहुत यस, अग्रेसिव लड़की। बहुत ठीक है। एग्रेसिव है। तो ये या, दो चीजें आप लोग करवाइए। तो आई होप और बेस्ट ऑफ लक। आप जो है, थैंक यू। आपकी बेटी थैंक की यू। मैरिज हाँ लाइफ हाँ बहुत थैंक यू। अच्छी हो, क्योंकि आगे आने वाली ये 666 है, वो सारी जिंदगी उसके साथ रहना है। इससे आप भाग नहीं सकते, इसके हम सिर्फ या, उपाय कर सकते। कर ठीक है ना? सकते हैं। बाकी उसके नंबर थोड़े थोड़े अच्छे आ रहे हैं 24 में, पवन और ऊपर करिए। 24 में अच्छे आ रहे हैं, फिर 25 में, 25 का देखते हैं, और अच्छे आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे भी और अच्छा है। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं है, सिर्फ 666 का मैंने आपको उपाय बता दिया, आप करिए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी बेटी की। ऑल द बेस्ट ओके। मनीषा। ओके थैंक यू मैम। मैम मैं चलिए वन पवन। मोर क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछिए मेरे पूछिए बारे में पूछिए। क्या मुझे जानना था? नहीं, आपके बारे में नहीं, यहाँ पर अभी ओके ओके। बाद में। अब अभी यहाँ पर मैंने ओके एक बोला था, तो हाँ, यहाँ ओके मैं मैम, आपको, ओके मैंने तो थैंक लगा यू आप मैम, इसी के बारे थैंक में यू। कुछ पूछना चाहते हैं, तो जरूर। पवन, आप इसको बंद कर थैंक यू दीजिए मैम, आप। थैंक यू मैम। चलिए चलिए, आप बताइए, आप लोगों को आज कैसा लगा? आई थिंक कुछ नया, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे वेबिनार्स मैं लेती रहती हूँ, आप लोगों को पता है, और नई नई चीजें आप लोगों को सिखाती रहती हूँ। कुछ कहने से पहले मैं नीलम को इनवाइट करूंगी, वो थोड़ा सा कुछ आपको बताएगी आज के बारे में, कुछ अलग नहीं। उसके बाद जो है मैं आपसे फिर से दोबारा बात करती हूँ। नमस्कार, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल नीलम, बोलिए बोलिए। नमस्कार, कार्मिक वर्ल्ड टीम की तरफ से मैं नीलम सिंह आप सबका एक बार फिर से इस वैदिक न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जो ये ऑकल्ट साइंसेस के क्षेत्र में जो आप यात्रा कर रहे हैं आपकी सुखद हो और आप ढेर सारा ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन को, अपने परिजनों के जीवन को अच्छा बेहतर बनाएं और जिंदगी के रहस्य को आप इसको समझ सकें। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मुझे जीवन में हमेशा बहुत सारे गुरु मिले जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, पर जब से मुझे रीना मैम मिली हैं, इनसे मैं बहुत ही समय से जुड़ी हूँ और इन्होंने मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया है।
मैं तो मैम के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट करती हूँ। शी इज माय मेंटर और जब से इनकी उंगली पकड़ी है, मैं लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती ही जा रही हूँ, चढ़ती ही जा रही हूँ। मैम के साथ मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। न्यूमरोलॉजी का जितने भी कोर्सेज हैं, वैदिक हो, चाइनीज हो, लोशु हो, सब किया है मैंने। मैंने टैरो के भी दोनों कोर्सेज किए हैं, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी किया है और मैंने वास्तु भी किया है मैम के साथ। वास्तु तो वैसे मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है और वास्तु के बारे में मैंने देश के और भी प्रतिष्ठित गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है और मैम ने इतनी मेरे साथ मेहनत की है कि आज मैम ने मुझे एक इतना बड़ा मौका दिया है जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिसे मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैम ने मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ने का मौका दिया है। ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि वो अपने टीचर के साथ खड़ा है। मैं सच में बहुत-बहुत भाग्यशाली हूँ और मैम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ मोस्ट कि वेलकम। मैम ये सब आपकी ही वजह से हुआ है और मैम के ज्ञान की वजह से मैं आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे जयपुर शहर में ही नहीं, ऑनलाइन माध्यम के द्वारा मुझे शहर के दूसरे भी सिटीज़ में जाना जाने लगा है। लोगों का ट्रस्ट मुझ पर बढ़ रहा है, मुझे नेम, फेम, सक्सेस मिल रहा है और इसका सारा क्रेडिट मैम को जाता है। मैं आपको अपने वासु कोर्स के बारे में एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि हम बहुत जल्दी इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं और आप सबसे अनुरोध है कि आप इस यात्रा से जुड़े हैं, तो आप सबके अंदर एक खोज है कि हम कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हम सबसे जुड़े रहें। समय-समय पर हमारे वेबिनार होंगे, उन सब से आप अपने ज्ञान को और भी बढ़ाते रहें और इस वास्तु के द्वारा आप सीखेंगे कि आप अपने घर को कितना बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आपको मौका मिलेगा। कई प्रकार के वास्तु होते हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा, टाइप्स ऑफ वास्तुस आपको पता चलेंगे। बेसिक वास्तु क्या होता है, उनकी रेमेडीज कैसे की जाती हैं, वो एडवांस लेवल पर हम कैसे काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पर कैसे काम करते हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे वेबिनार्स के थ्रू आप जुड़े रहें। और अब सबसे बड़ी बात, मैम तो आपको इतना ज्ञान दे ही रही हैं, बस मैम से जुड़े रहिए, लेकिन मैम आज बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ भी लेकर आई हैं वो सरप्राइज़ेज़ के लिए आपको थोड़ी-सी देर इंतज़ार करना है, समय-समय पर पर्दा खुलेगा और आपके लिए सरप्राइज़ेज़ आते रहेंगे। तो आपकी धड़कनें तेज़ हो रही हैं, आप थोड़ा-सा उनको थामिए और सरप्राइज़ेज़ का इंतज़ार कीजिए। ओवर टू यू मैम। चलिए, थैंक यू नीलम। थैंक यू मैम। मेरी सब स्टूडेंट्स को मैं एक मौका देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि जो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि वो चैंपियन बन चुके हैं, आप सब लोग जानते हैं मैं चैंपियन कोर्सेज कराती हूँ, तो जो स्टूडेंट मुझे लगता है कि वो चैंपियन बन चुके हैं और उनके नाम के आगे मैं चैंपियन लगाती हूँ और उनको अपने साथ अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका देती हूँ और आगे मेरे साथ अपनी लाइफ को बढ़ाए और मेरे थ्रू वो कुछ कमाई कर सके, ये मौका मैं जरूर देती हूँ। जब उनको मैं ये मौका देती हूँ तो आप लोगों के लिए भी आज मैं एक चीज लेकर आई हूँ कि अगर आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आया है, आपको लगता है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आप एक छोटे से एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, आप अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को खुद ही पहचान सकेंगे, तो फिर आज आप लोगों के लिए बेसिक फाउंडेशन कोर्स का एक ऑफर है। मेरा बेसिक न्यूमरोलॉजी, ये जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, इसका कोर्स 11,000 का है। अगर आप लोग आधे घंटे में ये फीस पे कर देते हैं तो ये कोर्स मैं सिर्फ और सिर्फ 5100 में 5100 में आपको देती हूँ और ये आपको हाफ एन आवर में डिसीजन लेना पड़ेगा। जो 5 स्टूडेंट मेरे हाफ एन आवर में ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, जो 5100 पे कर देंगे, वो फर्स्ट 5 स्टूडेंट की जो रीडिंग है, जो मैं 5100 में लोगों को रीडिंग देती हूँ, जो मेरी फीस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी रीडिंग, पूरा का पूरा एनालिसिस एक पीडीएफ के थ्रू उनको मिलेगा। ये फ्री है, यानी कि अगर आप मेरे से रीडिंग कराते हैं तो मान लीजिए कि ये कोर्स तो आपके लिए फ्री हो गया, लेकिन आप वो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो आज का ऑफर मैं आप लोगों को लिए लेकर आई हूँ कि 11,000 का कोर्स है जो कि 28 जून से मेरा शुरू हो रहा है
और 11,000 का कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का कोर्स 5,100 में आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। और फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये कोर्स जो है वो फ्री ऑफ रीडिंग उनको मिलेगी, पूरा PDF, पूरे उनके क्वेश्चंस के आंसर जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, बिल्कुल सेम वैसे। चंदन, यहाँ पर आप जो है वो लगा दीजिए जहां पर ये लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा पेमेंट का नंबर है, आप लोग पेटीएम कर सकते हैं, आप लोग गूगल पे कर सकते हैं, आप लोग फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा वीक में 3 या 2 डेज ही ये कोर्स होगा, रेगुलर नहीं होगा, 5 डे नहीं है, ये जो है 7 डेज का कोर्स है। तो लगभग 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में ये कोर्स खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे 2 वीक्स में ये कोर्स को खत्म करने की। टाइमिंग्स जो है मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से सेट करती हूँ। एक्चुअल में मैं इवनिंग बैच बनाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि जॉब करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम इतनी जल्दी कोर्स नहीं कर सकते, तो 6 o'clock के बाद ही ये कोर्स मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। जो लोग भी करना चाहते हैं वो इसी समय पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दीजिए। जो 5 स्टूडेंट्स होंगे उनके स्क्रीनशॉट मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगी, कोई चीटिंग नहीं कि मैंने जो है वो शेयर नहीं करा। कौन से 5 स्टूडेंट हैं जिनको ये सीखना था, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वैदिक न्यूमरोलॉजी है, आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए, उसी का ऑफर मैं लेकर आई हूँ। तो जो लोग चाहते हैं आप इस पर पे कर सकते हैं। जब तक आप लोग डिसीजन लेते हैं, ½ एन आवर का टाइम मैंने आपको दिया है और ये पेमेंट आप करते हैं, तब तक जो लोग चाहते हैं कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना, वो लोग पूछ सकते हैं। अब आप लोग हैंड्स रेज कीजिए ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे। जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मेरे से, एक बार चंदन आप अनम्यूट कर दीजिए किसी भी एक को, रैंडम जो भी हैंड रेज कर रहा है उसको। हैंड रेज मैम किसी का नहीं है अभी तो। अच्छा, इसका मतलब आज कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहता है? कमाल हो गया। मनीषा आप ही पूछिए। पूछिए पूछिए। मैम मनीषा आप खुद ही मतलब यस मैम, मैम मैं क्या ऑकल्ट फील्ड में आ सकती हूँ क्या? बिल्कुल, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 अगस्त 1969। मतलब मुझे बहुत 7 इंटरेस्ट है, लेकिन अगस्त, एक मिनट, या 7 अगस्त कह रही हैं आप? या तो बस फिर आ जाइए ना। 7 मतलब मुझे मीन्स क्या बहुत है? 7 तो खूब स्पिरिचुअल नंबर है। इंटरेस्ट, बिल्कुल ऑकल्ट का मेरा नंबर है। कॉम्बिनेशन आप 7 और आपको 4 तो का कॉम्बिनेशन है। आपको मनीषा सोचने की जरूरत नहीं है। आप पेमेंट करिए और फर्स्ट 5 स्टूडेंट में आइए, बहुत फायदा होने वाला है। फिर सफर आगे लंबा और चलेगा, बहुत सारे डिस्काउंट दूंगी। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कोर्स में लिखा है वो सेम रहेगा, मैं बहुत सारे डिस्काउंट देकर अपने स्टूडेंट्स को आगे ले जाती हूँ। ओके मैम। समय समय पर सम फ्री कोर्सेज भी कराती हूँ, ये मेरे स्टूडेंट जानते हैं। एक बार कोर्स खत्म हो गया उसके बाद भी मैं उनको फ्री कोर्सेज भी कराती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराती। Ma'am, I want to do champions course श्योर rather बिंदु, than yeah. श्योर श्योर श्योर। आप अगर करना चाहती है तो आपके लिए चैंपियन कोर्स जो भी मेरा करना चाहते हैं, चैंपियन कोर्स जी का मतलब जानते हैं? जरा एक मिनट चंदन, ये पूरा का पूरा जो PDF है वो लगाइए आप, जिसमें मैंने अलग अलग कोर्सेज दिए हुए हैं, एक बार लगाइए। हाँ, कोर्स डिटेल, ये चैंपियन कोर्स की है ना, ये चैंपियन यस कोर्स की मैम। है। देखिए इसमें, हाँ ये चैंपियन कोर्स में बहुत कुछ है। वैदिक ग्रिड एनालिसिस है, कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर है, पॉलिट्रीज है, मल्टीपल नंबर्स की, पर्सनालिटी हो गई, प्रोफेशन हो गए, योगास हो गए, कंजंक्शन हो गए, इवेंट्स हो गए, इवेंट्स में आपके प्रोफेशन एंड फाइनेंस हो गया, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मैरिज, रिलेशनशिप, हेल्थ और न्यूमरो
न्यूमरोलॉजी प्रश्न, जिसे हम प्रश्न कुंडली कहते हैं, कि किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कैसे जज करें। नेम न्यूमरोलॉजी हो गई, अल्फाबेट के मीनिंग्स हो गए, वॉवल्स कॉन्सोनेंट के मीनिंग्स हो गए। आपके पार्टनर के साथ, चाहे पार्टनर आपका हस्बैंड है या फिर आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आप कैसे नेम की फ्रिक्वेंसी को सेट करेंगे। कुंडली मैच हो गया, लेट मैरिज रीजन हो गए, बिजनेस न्यूमरोलॉजी हो गई, रेमेडीज हो गए, यंत्रास कौन से होंगे, उनके मंत्रास कैसे होंगे, आपके स्टोन्स हो गए, आपके स्टोन्स ब्रेसलेट हो गए, और एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। ये कोर्स मेरा 31,000 का कोर्स है, जिसमें आप एक चैंपियन बन जाते हैं न्यूमरोलॉजी के। 28th को ही मैंने शुरू करना है, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। अगर आप सिर्फ बेसिक करेंगे तो 7 दिन के बाद आप बाहर हो जाएंगे और चैंपियन वाले आगे चलते चले जाएंगे। ये कोर्स आज मैं 21,000 का, पूरे 10,000 का डिस्काउंट दे रही हूं। अगर आज आप लोग इसको ज्वाइन करते हैं, आप अगर आज के दिन ये डिसीजन ले लेते हैं कि आपने चैंपियन कोर्स मेरे साथ करना है, ये कोर्स पूरे 21 डेज का होगा। टाइमिंग्स वही है, इवनिंग टाइमिंग्स। फिर भी मेरे स्टूडेंट्स जब पहले दिन आते हैं और वो आपस में सेट कर लेते हैं, मैं बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हूँ, बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, अपने स्टूडेंट को अपनी फैमिली बनाकर चलती हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज भी मेरे पास आए हुए हैं। प्रेरणा, अपना माइक म्यूट करिए, बहुत देर से आप लिख रहे हो कि मैम मैं क्या क्वेश्चन पूछ लूं। अनम्यूट यस करिए जरा। हाँ मैम, प्रेरणा। नमस्ते। नमस्ते। प्रेरणा मेरी स्टूडेंट रह चुकी है चैंपियन कोर्स की। मैम, ठीक सबसे है, पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। मैंने आपसे चैंपियन कोर्स किया और मैंने बहुत सारी नॉलेज सीखी आपसे। और मैंने आपसे स्विच वर्ड का भी कोर्स किया है, जो बहुत अच्छा है, जिससे हमें बहुत हेल्प होती है। और वो स्विच वर्ड्स वर्क भी कर रहे हैं, एंजल नंबर्स वर्क भी कर रहे हैं। तो चलिए, आपने मुझे याद दिला दिया। अगर आज के दिन की एक और ऑफर, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो स्विच वर्ड भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस उसमें सिखाऊंगी। ये आज के दिन की ऑफर है सिर्फ। अगर आप आज मेरा ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो स्विच वर्ड का कोर्स, जो कि मेरा 3100 का कोर्स है, वो आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए। तो ये स्विच वर्ड का कोर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। वैदिक स्विच वर्ड, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखा रही हूँ, इसलिए सिर्फ वैदिक स्विच वर्ड जो 3100 का है, इसके साथ 10,000 का डिस्काउंट आपको मैंने अभी दिया, और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट वैदिक स्विच वर्ड आपको इसमें इंक्लूड करूंगी, जो भी आज ज्वाइन